नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को खेल से रिलेटेड पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको बताऊंगा। देखिए, इस वीडियो में हम लोग जो आगामी खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किस किस वर्ष होगा और कौन कौन सी जगह पर होगा, हमेशा एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। और जो टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोग पूरा का पूरा उसमें जो जो चीज़ें हैं वो सब के सबको देख लेंगे। साथ ही साथ क्रिकेट में अभी जो IPL हुआ है, रोड सेफ्टी वाला जो हुआ है उसको देखेंगे। साथ ही साथ जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में देख लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, यहाँ से स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का आता है। और अगर इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो आपका जो मंडी निरीक्षक है, CG व्यापम हो, CGPSC हो, SSC हो या RRB NTPC हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता होगा कि हमारे YouTube चैनल में अभी क्विक सीरीज चल रहा है मंडी निरीक्षक का, जिसमें हिंदी हम लोग सोमवार और मंगलवार शाम को 7 बजे पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं हम लोग गुरुवार से शनिवार शाम को 7 बजे, रीजनिंग पढ़ते हैं सोमवार से मंगलवार 8 बजे रात को। अगर रीजनिंग का क्लास नहीं होता है तो फिर हम लोग उस दिन गणित पढ़ते हैं बुधवार से शनिवार 8 बजे रात को। इंडिया GS का आपको लेक्चर मिलता है सोमवार से शनिवार 9 बजे सुबह। छत्तीसगढ़ GS का मिलता है सोमवार से शनिवार 10 बजे सुबह। कंप्यूटर का मिलता है आपको 11 बजे और करंट अफेयर मिलेगा आपको हर रविवार को 7 बजे। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर आपको फ्री में है, इसके लिए आपको किसी को 1 रुपया नहीं देना है। बस आइए टाइम से और पढ़िए और उसके बाद नोट्स बनाइए और अच्छे से अपना खुद का तैयारी करिए। फ्री है एकदम, इसके लिए किसी से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, एकदम निःशुल्क हमारे यहाँ मंडी निरीक्षक। और अगर आप CG व्यापम या CGPSC की भी तैयारी कर रहे हो तो ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं बहुत ज़्यादा काम आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक ऐप का। अगर आपको मन है, ठीक है, और आप MCQs लगाना चाहते हो, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, आप एक एनालाइजर ऐप है, ये आपका ACF, CGPSC, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस, ये सारे के सारे में चीज़ में काम आएगा। जब आप प्ले स्टोर में जाओगे तो इसका कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, इस टाइप से इसका दिखेगा। और अगर आप चाहो तो यहाँ से क्विक जो टेस्ट सीरीज है वो परचेस कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा इसका सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही खरीदना। ठीक है, क्योंकि बाकी अभी इसका जो वीडियो लेक्चर है वो पूरा का पूरा रूप से तैयार नहीं हुआ है। अगर आप सभी इसमें डिस्काउंट चाहते हो तो लगभग 78% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लोग टेस्ट सीरीज को परचेस करते हो और ये वाला कोड यूज़ करते हो, क्या, भूपेंद्र। आपको भूपेंद्र कोड यूज़ करना है जस्ट इस ऐप में, तो आपको 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आपके ऊपर है, अगर आपको इसको खरीदना होगा तो जाकर खरीदना। वैसे इसका टेस्ट सीरीज अच्छा रहता है। साथ ही साथ इसका टेस्ट सीरीज जब आप लोग लगा लोगे तो उसके साथ लास्ट में आपको जब सबमिट करोगे तो उसके बाद इसका आंसर ये है तो ये क्यों है, ये बहुत अच्छे तरीके से दिया रहता है। अब आते हैं हम सभी आज के वीडियो में। देखो, सबसे पहला चीज़ है कि एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप से बनाएगा। जैसे कि पूछेगा कि भविष्य में कौन कौन सा खेल कहाँ होगा। जैसे कि आपसे पूछ लेगा 13वां ICC का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होगा, तो ये होगा कहाँ पर, भारत में। क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस वर्ष में होगा, तो 2023 में होगा। तो ये दोनों के दोनों चीज़ों को याद रखना हमको। 14वां जो वर्ल्ड कप है क्रिकेट का वो कहाँ पर होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा और ये हर 4-4 साल के अंतर में होता है। तो 23 के बाद 4 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। जो चैंपियन ट्रॉफी है क्रिकेट का वो 2021 में होगा, कहाँ पर होगा, ये भारत में होगा। 7वां जो पुरुष T20 विश्व कप है 2021 में ही होना है ये भी, और ये कहाँ पर होगा, हमारे देश भारत में ही होगा। अब देखो, कोरोना महामारी चल रहा है, उसके कारण क्या ऊपर नीचे होगा ये नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो घोषणा हुआ है 9वां चैंपियन ट्रॉफी और 7वां पुरुष T20 हमारे भारत देश में होने के लिए, और 8वां जो पुरुष T20 विश्व कप है वो 2022 में होगा और वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 12वां महिला क्रिकेट विश्व कप जो है वो न्यूजीलैंड में होगा 2022 में, और 8वां महिला T20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में होगा 2022 में। ठीक है, तो इसको आप सभी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि आपको दे देगा 14वां विश्व कप कब होगा, तो ऑप्शन में दिया रहेगा सन, उसमें आपको 2027 पिक करना है। और अगर लोकेशन पूछता है, ज़्यादातर वैसे लोकेशन ही पूछता है कहाँ पर होगा करके। अब देते हैं हम सभी फुटबॉल के बारे में। देखो, फुटबॉल से रिलेटेड क्या क्या है, जैसे कि फीफा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 22वां जो फीफा विश्व कप होगा वो कहाँ पर होगा, कतर में होगा और ये सन 2022 में होगा। ये याद भी रह जाएगा, ये भी 22 है, ये भी 22 है। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रहा है, कतर में। ठीक है, और जो 23वां है, ये गलती से ये हो गया है, 23वां फीफा विश्व कप कहाँ पर होगा, अमेरिका के मैक्सिको में, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। और ये कब होगा, ये भी 4 साल बाद 2026 में होता है।
बात करें हम सभी फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप, ये कहाँ होगा तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, और ये कब होगा 2023 में होगा। फीफा अंडर 17 जो महिला विश्व कप है वो कहाँ पर होगा, भारत में होगा। और फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप जो है वो पेरू में होगा 2023 में। फीफा अंडर 20वां जो पुरुष फीफा अंडर 20 विश्व कप जो है वो इंडोनेशिया में होगा, और ये कब होगा 2023 में ही होगा। तो इसको याद रखिएगा, ये सारा का सारा चीज़ एग्जाम में पूछता है। बात करें हम सभी हॉकी का, तो हॉकी से जो 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप है वो कहाँ पर होगा, भारत में ही होगा। और 15वां महिला हॉकी विश्व कप कब होगा, कहाँ होगा, तो ये होगा स्पेन और नीदरलैंड में, और ये कब होगा 2022 में। अगला है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल से बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनाता है, जैसे कि कौन सा ग्रीष्म पूछेगा, फिर शीतकालीन पूछता है, ठीक है। तो जो 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो टोक्यो जापान में होगा, और 2021 में होगा। ये जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो पेरिस और फ्रांस में होगा, और 2024 में होगा। 34वां जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, 2028 में होगा। और 24वां जो शीतकालीन ओलंपिक है वो बीजिंग चीन में होगा, 2022 में होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं जो राष्ट्रमंडल खेल है। राष्ट्रमंडल खेल 21वां राष्ट्रमंडल खेल जो है वो गोल्ड राष्ट्रमंडल खेल 2022वां जो राष्ट्रमंडल खेल है वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, और ये 2022 में होगा। ये वाला हो चुका है वैसे। अगला बात करें एशियाई खेल, अपकमिंग एशियन गेम्स इवेंट्स। जो 19वां एशियाई खेल है वो हांगझू चीन में होगा 2022 में, और 20वां एशियाई खेल जो है वो नगोया जापान में होगा 2026 में, ठीक। आगे देखते हैं हम सभी जो राष्ट्रीय खेल है उसमें अगर मान लीजिए 36वां राष्ट्रीय खेल पूछेगा तो गोवा भारत में होगा 2018 का। 37वां राष्ट्रीय खेल 2019 का छत्तीसगढ़ भारत में हुआ। 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड भारत में हुआ 2020 वाला। और जो 39वां राष्ट्रीय खेल है वो मेघालय में होगा भारत में, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय खेल का 36वां 37वां 38वां 39वां आपसे पूछ सकता है। 36वां कहाँ पर हुआ था, गोवा में हुआ था। 37वां कहाँ पर हुआ था, छत्तीसगढ़ में। 38वां कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में। और 39वां कहाँ हुआ था, तो मेघालय में। अन्य प्रतियोगिताएं जो हुआ है वो देखो, चौथा एशियन पैरा खेल वो कहाँ पर हुआ है, हांगझोउ में हुआ था चीन में 2022 में। और चौथा युवा ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ है, डकार सेनेगल 2026 में हुआ था। 18वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ है, तो यूजीन अमेरिका में हुआ था 2022 में। और 19वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ, तो बुडापेस्ट हंगरी 2023 में हुआ है। ये सारे के सारे को चीज़ को देखो, आप सभी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेकर के रख लो अपने पास और याद कर लेना इसको, क्योंकि ये सारा का सारा एग्जाम में पूछता है। अब मेन है ये, यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, उसमें सबसे ये भी देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनाएगा। पूछ लेगा मान लो ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ पर कब होता है, तो जनवरी के बीच में होता है, मध्य जनवरी में। फ्रेंच ओपन कब होता है, मई व जून में होता है, ठीक है। विम्बल्डन कब होता है, तो जून व जुलाई में होता है। यूएस ओपन कब होता है, अगस्त और सितंबर में होता है। अब पूछता है किस कोर्ट में होता है, तो जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है वो हार्ड कोर्ट में होता है, ठीक है। और जो फ्रेंच ओपन है वो क्ले कोर्ट में होता है। और जो विम्बल्डन कोर्ट है, विम्बल्डन वाला है टेनिस, वो होता है ग्रास कोर्ट में। और जो यूएस ओपन है वो भी हार्ड कोर्ट में होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कई बार एग्जाम में भी पूछ लेता है कि कौन सा किस कोर्ट में होता है। अब देखते हैं हम सभी एक एक करके। ये सन 2020 का है, इतना याद रखना। मैं इस लिस्ट में 2019 भी रखा हूँ, अगर आपको मन करे तो 2019 भी याद कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर एग्जाम में लेटेस्ट ही पूछता है, मतलब 2020 का पूछेगा, अभी 2019 का नहीं पूछेगा। जैसे बात करते हैं हम लोग, ये मेंस सिंगल को किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है। और डोमिनिक थिएम जो कि ऑस्ट्रिया के हैं, ये क्या हुए हैं, ये रनर अप आए हैं। उसके बाद बात करें हम सभी वुमेन सिंगल को किसने जीता है, सोफिया केनिन ने जीता है जो कि अमेरिका की हैं। और गरबाइन मुगुरुजा जो कि स्पेन की हैं, वो रनर अप आई हैं। मिक्स डबल बात करें, इसको किसने जीता है, तो बारबोरा जो कि चेक गणराज्य के हैं उन्होंने जीता है। और निकोला जो कि क्रोएशिया के हैं, ये दोनों ने मिक्स रूप से जीता है। और रनर अप आए थे बेथानी यूएस के हैं, और जेमी मैरे वो ब्रिटेन के हैं, ये दोनों उपविजेता रहे थे। पुरुष का जो डबल्स है वो राजीव राम अमेरिका के, और जो सेलिसबरी जो कि ब्रिटेन के हैं उन्होंने जीता था। उपविजेता रहे थे मैक्स परशेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ल्यूक शेविल जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये दोनों क्या हुए थे, रनर अप आए थे।
महिला डबल्स की बात करें तो ये जीता है टीमिया ने, जो कि हंगरी की हैं, और उपविजेता रही हैं क्रिस्टीना, जो कि फ्रांस की हैं। बात करें अगर हम सभी रनर अप का तो सु वेई हेशिंग, जो कि चीन की हैं, और बारबोरा, जो कि चेक गणराज्य के हैं, ये रनर अप आए थे। ठीक है, अब देखो फ्रेंच ओपन भी सेम वही सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें। इसका पुरुष एकल जीता है राफेल नडाल ने, जो कि स्पेन के हैं, और उपविजेता रहे थे नोवाक जोकोविच। महिला एकल जो है उसकी विजेता रही हैं इगा, जो कि पोलैंड की हैं, और उपविजेता रही हैं सोफिया केनिन, जो कि अमेरिका की हैं। पुरुष युगल की बात करें तो इसके विजेता हुए हैं केविन और एंड्रियाज मिस, ये दोनों जर्मनी के ही हैं। उपविजेता रहे हैं मैंट पाविक, जो कि क्रोएशिया के हैं, और ब्रूनो, ठीक है, सोआरेस, जो कि ब्राज़ील के हैं। बात करें महिला युगल में इसके विजेता रहे हैं टीमिया बाबोश हंगरी के, और क्रिस्टीना, ठीक है, ये फ्रांस के हैं। उपविजेता जो रहे हैं वो एलेक्सा गुआर्ची चिली के, और डेरिश कॉक्जिक अमेरिका के। ठीक है, इस बार फ्रेंच ओपन में मिश्रित युगल प्रतिस्पर्धा जो है वो उसका आयोजन नहीं हुआ था, इसको याद रखना, कोरोना के कारण। अब देखिए, इसका नाम याद करना में आप सभी को थोड़ा सा लगेगा कि इसका नाम कैसे याद होगा, तो इसको नाम को जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, और खास करके जो मेन लोग हैं जैसे कि राफेल नडाल हैं स्पेन के, तो इन सभी चीज़ों का नाम भी याद रख लेना। कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि ये इसका संबंध किस खेल से है। ठीक है, आगे चलते हैं। यूएस ओपन जो कि 2020 का है, 2020 के अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 31 अगस्त से 13 सितंबर 2020 के मध्य न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में संपन्न हुआ था। एक जो पुरुष एकल है उसके जो विजेता हैं वो है डोमिनिक थिएम। देखो ये कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रिया के हैं। ठीक है, और उपविजेता रहे हैं अलेक्जेंडर जेवरेक, जो कि जर्मनी के हैं। महिला एकल की बात करें हम सभी तो इसके जो विजेता हैं वो हैं नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं, और विक्टोरिया अजारेका, जो कि बेलारूस की हैं, बेलारूस की। ठीक है, पुरुष एकल की बात करें तो इसके विजेता रहे हैं मैंट पाविक, क्रोएशिया के हैं, और ब्रूनो सोआरेस, जो कि ब्राज़ील के हैं। उपविजेता बात करें तो बेस्ले कुलहॉक, जो कि नीदरलैंड्स के हैं, और निकोल मैक्टिक, जो कि क्रोएशिया के हैं। ये क्या हुए हैं, पुरुष युगल में उपविजेता रहे थे। और एक चीज याद रखना, इस बार का विंबलडन ओपन 2020 इस बार का प्रतियोगिता का जो आयोजन नहीं किया गया था कोरोना महामारी के कारण। ये 2019 का है। अगर आप सभी याद करना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो। वैसे जो आपका एग्जाम है फॉर एग्जांपल के लिए मंडी निरीक्षक, उसमें 2019 नहीं पूछेगा, वो पूछेगा तो 2020 ही पूछेगा। फिर भी अगर आपको मन करे याद करने का तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग या वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। ये यूएस ओपन का है 2019 का, और ये फ्रेंच ओपन है 2019 का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आईपीएल में आते हैं। आईपीएल से क्वेश्चन आपका जरूर बनाया गया इस बार। सबसे पहला चीज कि आयोजन तिथि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। वैसे अगर याद रखना चाहते हो तो रख लो, 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 में हुआ था। इसका आयोजक कौन था, तो वो था ड्रीम 11। टाइटल जो था, टाइटल स्पॉन्सर इसने 222 करोड़ में खरीदा था। आयोजक स्थल इस बार पता है कि हमारे भारत देश में नहीं हुआ था कोरोना महामारी के कारण, ये यूएई अबू धाबी में हुआ था। और यहाँ पर भी यूएई में 3 जगहों पर हुआ था, अबू धाबी, शारजा और दुबई, 3 ही ग्राउंड में हुआ था। तो ये ग्राउंड का नाम भी पूछ सकता है। फाइनल मैच वैसे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई में हुआ था। कुल 8 टीमें थी। ठीक है, और खिलाड़ी विलाड़ी तो आपसे नहीं पूछेगा टोटल। आईपीएल 2020 का जो एंथम था, आएंगे हम वापस। ठीक है, ये एंथम था इसका। और टूर्नामेंट का प्रारूप जो था, आप सभी जानते हो कि T20 ही होता है। आईपीएल के चेयरमैन उस समय थे कौन, ब्रिजेश पटेल। विजेता रही मुंबई इंडियंस, और उपविजेता रही थी दिल्ली कैपिटल्स। आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मुंबई इंडियंस जो है, खैर यहाँ पर तो दिया भी है, सर्वाधिक 5 बार आईपीएल जीता है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताना कि जो चेन्नई सुपर किंग है वो टोटल कितने बार आईपीएल जीती है। ठीक है, नीचे कमेंट में क्या बताएंगे, चेन्नई सुपर किंग्स टोटल कितने बार आईपीएल का मैच जीती है। फाइनल में मैन ऑफ द मैच विजेता रहे थे ट्रेंट बोल्ट, मुंबई इंडियंस के हैं, और सबसे महंगे खिलाड़ी थे पैट कमिंस। ठीक है, और सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी बात करें तो पीयूष चावला है। विजेता टीम को दी गई राशि 20 करोड़ रुपया दिया गया था, और उपविजेता को 12.5 करोड़ रुपए। सर्वाधिक शतक इस बार शिखर धवन ने लगाया था, टोटल 2 शतक लगाए थे उन्होंने, और सर्वाधिक अर्धशतक एबी डिविलियर्स ने लगाया था, टोटल 5 अर्धशतक लगाए थे उन्होंने। सबसे ज़्यादा छक्के लगाए थे ईशान किशन ने, 30 छक्के लगाए थे, जो कि मुंबई इंडियंस के हैं। और आईपीएल 2020 में पहली बार किन 2 देशों के खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
तो अमेरिका के अली खान और स्कॉटलैंड के जॉर्ज मुंशी को शामिल किया गया था। ठीक है, अब आईपीएल के पुरस्कार, या मेनली आपके एग्जाम में ये पुरस्कार से ही क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि ऑरेंज कप किसको मिला, ऑरेंज कप किस लिए दिया जाता है, सर्वाधिक रन बनाने के लिए। तो इस बार केएल राहुल को मिला है, और कितना रन बनाया था उन्होंने, 670 रन। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट लेने के लिए मिलता है, कशिगो रबाडा को मिला, जो कि 30 विकेट लिए थे इन्होंने। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बने, देवदत्त पडिक्कल बने थे। और पावर प्लेयर ऑफ द सीजन बने थे ट्रेंट बोल्ट। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने थे जोफर आर्चर। और सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन बने थे किरण पोलार्ड। और गेम चेंजर ऑफ द सीजन ये बने हैं केएल राहुल। और फेयर प्ले अवार्ड गया था मुंबई इंडियंस को। ठीक है, अब देखो जो इंडिया लीजेंड्स ने 2020-21 के रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 जीता है। अब मेन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज फाइनल खिताब जीतने के लिए श्रीलंका लीजेंड्स को 14 रनों से हरा करके इंडिया लीजेंड्स ने 181 पे 4 रन बनाए। लेकिन जो श्रीलंका लीजेंड्स थे उन्होंने मात्र 167 रन 7 विकेट खोकर के बनाए थे। और इसे याद रखना है, इंडिया लीजेंड के कैप्टन कौन थे, सचिन तेंदुलकर थे। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, प्लेयर ऑफ द मैच बने थे यूसुफ पठान, जो कि इंडिया लीजेंड के हैं। और इंडिया लीजेंड ने क्या किया है, मैच भी जीता फाइनल का, मतलब फाइनल जीता तभी तो पूरा का पूरा सीरीज जीता है। तो पूरा का पूरा जो कप है वो इंडिया ने ही जीता है। प्लेयर ऑफ द सीजन बने थे तिलक रत्ने दिलशान, जो कि श्रीलंका लीजेंड्स के थे। मोस्ट रन बनाया था तिलक रत्ने दिलशान ने, और मोस्ट विकेट भी, सबसे ज़्यादा विकेट भी लिया था तिलक रत्ने दिलशान ने। तो सब में तिलक रत्ने दिलशान का नाम याद रखना। सिर्फ एक चीज़ में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे कौन, यूसुफ पठान। अब देखो वर्ल्ड कप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है वो। सबसे पहला चीज़ कि आयोजक कहाँ पर हुआ था 12वां वर्ल्ड कप 2019 वाला, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। 30 मई से 14 जुलाई के बीच में हुआ था, तो डेट नहीं पूछेगा। स्टैंड बाई इसका थीम सॉन्ग था। आयोजन आईसीसी ने किया था। प्रारूप था राउंड रॉबिन और नॉकआउट। ठीक है, कुल 10 टीमें ने भाग लिया था। ट्रॉफी का जो वजन था वो 10 किलोग्राम का था। पहला जो मैच हुआ था 30 मई को हुआ था। ठीक है, ये इतना ज़्यादा आपके डिटेल में नहीं जाएगा। और फाइनल मैच का कहाँ पर हुआ था, तो लॉर्ड्स में हुआ था, क्रिकेट में लॉर्ड्स लंदन में हुआ था। ठीक है, और विजेता टीम रही थी इंग्लैंड, और ये बड़ा ही विवादास्पद रहा था। सुपर ओवर में अधिक संख्या में चौके से विजेता घोषित हुई थी। एक्चुअल में सुपर ओवर भी बराबर हो गया था। इंग्लैंड के टीम के उस समय कप्तान थे इयोन मॉर्गन, और न्यूजीलैंड उप विजेता रही थी। न्यूजीलैंड के टीम के कप्तान थे केन विलियमसन। पुरस्कार की जो राशि थी वो 28 करोड़ रुपए थी, और विजेता के लिए और उप विजेता के लिए थी मात्र 14 करोड़ रुपए। सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंची थी, जिसमें हमारा भारत भी था, और महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हो जाते हैं, जिसके कारण भारत हार जाता है, समझ जाइए। न्यूजीलैंड था, ऑस्ट्रेलिया था और इंग्लैंड था। सेमीफाइनल में भारत को किसने हराया था, तो न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। और मैन ऑफ द मैच बने थे फाइनल मैच के बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के हैं। ठीक है, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट केन विलियमसन बने थे। गोल्डन बैट पुरस्कार रोहित शर्मा को मिला था। गोल्डन बॉल पुरस्कार मिशेल स्कॉट को मिला था। सर्वाधिक स्कोर बनाया था रोहित शर्मा ने। सर्वाधिक शतक भी 5 बार लगाया था रोहित शर्मा ने। सर्वाधिक विकेट लिया था मिशेल स्टॉक ने। टोटल 27 विकेट लिया था इन्होंने, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। एक पाली में सर्वाधिक स्कोर डेविड वार्नर ने बनाया था, 166 रन बनाए थे इन्होंने। सर्वाधिक छक्के जो लगाया था वो इयोन मॉर्गन ने लगाया था। सर्वाधिक चौके रोहित शर्मा ने लगाया था। 13वां संस्करण जो होगा वो 2023 हमारे भारत देश में होगा। याद रखना, अब तक 6 देशों ने वर्ल्ड कप जीता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार, भारत ने 2 बार, वेस्ट इंडीज़ ने 2 बार, और पाकिस्तान और श्रीलंका और इंग्लैंड ने 1 बार जीता है। ठीक है, देखो ये इतना डीप में आपके एग्जाम में शायद पूछे या ना पूछे, लेकिन हमको अपनी तैयारी एकदम अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अगला है 7वां प्रो कबड्डी लीग 2019। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। आयोजन तिथि क्या था, 19 अक्टूबर 2019 को, और विजेता रहा था बंगाल वॉरियर्स, और उप विजेता रहा था दबंग दिल्ली। टूर्नामेंट में जो पुरस्कार दिए गए थे वो हैं, सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी बने थे नवीन कुमार। सर्वाधिक रेडर किया था पवन कुमार शहरावत ने। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर बने थे पजल अन्नाचली, और रेफरी ऑफ द सीजन बने थे मिस्टर शंकर, और न्यू यंग प्लेयर ऑफ द सीजन बना था सुमित। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक था। और एक चीज़ याद रखिएगा, आप सभी को जितना चीज़ बताया जा रहा है वो सारा का सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है,
और हमको एक चीज़ याद रखना है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो स्पोर्ट्स को अच्छे से देखना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को स्पोर्ट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज कराऊंगा, जो अगर इसमें कुछ छूट गया होगा तो वहां पर कवर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।